तो एक वर्कशीट अंग्रेज़ी की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इसका नाम है फिश इन द पडल। तो इसमें कुछ नई वोकेबुलरी है। जैसे जो पहले 2 चित्र हैं, इसके नीचे लिखा है पॉन्ड, यहाँ लिखा है पडल, मतलब पॉन्ड से थोड़ा छोटा। तो बच्चों को पहले पॉन्ड और पडल में थोड़ा फ़र्क पता चल जाए, कलर्स उनको आते ही होंगे। अब ये जो 2 तस्वीरें हैं, इनका वर्णन किया गया है। देयर इज़ अ पॉन्ड एंड अ पडल। एक पॉन्ड है, एक पडल है, दिख ही रहा है। द पडल हैज़ अ पिंक फिश। तो पडल में पिंक फिश है। एंड द पॉन्ड हैज़ अ पर्पल फिश। पॉन्ड में ये पर्पल फिश है। तो इसको देख करके अब बच्चे इसका वर्णन लिखेंगे। तो ये नीचे लिखा ही है, पॉन्ड और पडल ही है यहाँ भी। देयर इज़ अ पॉन्ड एंड अ पडल, पहला सेंटेंस तो एक ही जैसा है। अब उसको ये देखना है कि इसमें क्या है और इसमें क्या है और किस रंग का है। उसी प्रकार से यहाँ थोड़ा-सा परिवर्तन है। ये तो है पडल, लेकिन यहाँ पॉन्ड नहीं है, यहाँ रिवर है। तो फ़र्क क्या है? ये ज़्यादातर जगहों में, ज़्यादातर स्कूलों में कोई पाठ होगा, कोई कहानी होगी, वो जब ख़त्म हो जाए तो उसके अंत में कुछ प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के उत्तर बच्चे ढूँढते हैं, वो उसी में पाठ में ही लिखे हुए होते हैं। यहाँ भाषा बच्चे को बनानी पड़ रही है अपने दिमाग से। इसको देख के, इन चित्रों को देख करके, इनको इंटरप्रेट करके, तो दिमाग का एक बहुत बड़ा एरिया काम कर रहा है। पहले इसको समझेगा, इसके आधार पर वो इसको समझेगा और फिर लिखेगा। लिखने के लिए ये जो पहला उदाहरण है, ये गाइड का काम करेगा। तो ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो एक्टिव है, और कला का मीडियम है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये एक प्रकार हुआ, और ऐसे बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मैं एक वर्कशीट और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें थोड़ा-सा अलग आइडिया है। यहाँ 2 फूल हैं, 2 बर्तनों में लगाए गए हैं। तो बच्चा ये देखेगा, चित्र देखेगा और ये वर्णन देखेगा। द रेड फ्लावर इज़ प्लांटेड इन अ पिक्चर। जिसमें कुछ नई वोकेबुलरी भी है, जैसे पिक्चर है, प्लांटेड है। तो लाल फूल ये घड़े में है लगाया हुआ। द पिंक फ्लावर इज़ प्लांटेड इन अ मग। ये जो पिंक फ्लावर है वो मग में लगाया गया है। तो ये अच्छी तरीके से जब प्रैक्टिस कर लें बच्चे, समझ जाएं कि ये चित्र है और इसका ये मीनिंग है, रंग उनको आते हैं। ये जो चीज़ नहीं आती होगी, पिक्चर अगर नहीं आता वो मान लीजिए, तो वो तो आप पहले बता देंगे। इसके आधार पर अब वो इसका वर्णन करेगा और इसका वर्णन करेगा। जो जो सेंटेंसेस की का कंस्ट्रक्शन है वो तो ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ बच्चे को देखना पड़ेगा कि ये किस रंग का है, किस बर्तन में है, ये किस रंग का है, किस बर्तन में, और उसी प्रकार इसका। तो ये एक विधि है, चित्र विधि कह लीजिए, और इससे बच्चे के ब्रेन का बहुत ज़्यादा विकास होता है। भाषा भी वो जल्दी सीखेगा, ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से सीखेगा, और उसके ब्रेन का विकास भी बहुत ज़्यादा होगा।